हेलो एवरीवन। सीएपीएफ को टारगेट करते हुए 10 क्वेश्चंस हम डेली लेकर आते हैं। आज है 22 मार्च 2021 और शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, देखते हैं। ए, कोर एंड हैवी इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड। नहीं, कोर एंड हैवी इंडस्ट्रीज को नेगलेक्ट किया गया था और इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। सम रीजन्स वर फेवर्ड मोर देन द अदर्स कॉजिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। यस, कुछ रीजन में ज़्यादा काम हुआ और कुछ को बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया गया, तो रीजनल डिस्पैरिटीज आ गई। सो द आंसर हेयर वुड बी बी। British rulers never permitted modernization nor did they encourage the growth of industry। तो वो मॉडर्नाइजेशन तो कभी नहीं करना चाहते थे, इंडस्ट्री की ग्रोथ तो वो लाना ही नहीं चाहते थे। अनबैलेंस्ड एंड लॉपसाइडेड ग्रोथ स्ट्रक्चर वाज ए लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन 1850 से 55 फर्स्ट कॉटन मिल, जूट मिल एंड कोल माइन वर इस्टेब्लिश्ड। तो ये तो इस्टेब्लिश करी गई थी। क्या क्या? कॉटन मिल, जूट मिल एंड कोल माइन। कोर एंड हैवी इंडस्ट्रीज एंड पावर जनरेशन वर नेग्लेक्टेड। तो इसको नेग्लेक्ट किया गया। मैच करना है लिस्ट 1 कॉन्टिनेंट विद लिस्ट 2 डेजर्ट से। ओके, एशिया में मिलेगा गोबी डेजर्ट, अफ्रीका में कालाहारी, नॉर्थ अमेरिका में मोजाबे एंड साउथ अमेरिका में अटकामा। So the answer here would be A. Atacama Desert, Spanish Desert de Atacama. Okay, cool and arid region in northern Chile. The Mojave, ठीक है, ये चिले में है। Mojave Desert is an arid rain-shadow desert and the driest desert in the North America. नॉर्थ अमेरिका का ये ड्राइएस्ट डेजर्ट है मोजावे। इट इज़ इन द साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, प्राइमरली विद इन द साउथ ईस्टर्न कैलिफोर्निया एंड सदर्न नेवाडा। ठीक है, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में मिलेगा मोजावे। द कालाहारी डेजर्ट इज ए लार्ज सेमी एरिड सैंडी सवाना इन द सदर्न अफ्रीका, जो कि एक्सटेंड करता है इतना कवरिंग मच ऑफ बोट्सवाना, पार्ट्स ऑफ नमीबिया एंड साउथ अफ्रीका। तो कालाहारी डेजर्ट बोट्सवाना, नमीबिया और साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है। गोबी डेजर्ट इज अ वास्ट एरिड रीजन इन नॉर्दर्न चाइना एंड सदर्न मंगोलिया। तो गोबी डेजर्ट हो गया चाइना और मंगोलिया। इट इज़ नॉन फॉर इट्स ड्यून्स, माउंटेन्स एंड रेयर एनिमल्स सच एज स्नो लेपर्ड एंड बैक्ट्रियन कैमल्स। तो यहाँ पर मैंने सभी डेजर्ट्स, फेमस डेजर्ट वर्ल्ड के मेंशन कर दिए हैं। आप देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका का ग्रेट बेसिन मोजावे है, सोनोरन है, ठीक है, और साउथ अमेरिका में पेरुवियन डिजर्ट, अटकामा, मोंटे पैटागोनियन, अफ्रीका के कुछ इम्पोर्टेंट कालाहारी, नामिब, और इस तरह से आप सभी ये एक बार पढ़ सकते हैं। CAPF 2008 का क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग रिवर्स विच वन इज द लॉन्गेस्ट। सबसे लंबी कौन सी है इनमें से? गोदावरी, कृष्णा, महानदी एंड नर्मदा। तो हमें पता है पेनिनसुला, हमारे इंडियन पेनिनसुला की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी रिवर राइजेस फ्रॉम द त्रिम्बकेश्वर नियर नासिक इन महाराष्ट्र एंड फ्लोज फॉर ए लेंथ ऑफ 1465 किलोमीटर बिफोर आउटफॉलिंग इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये त्रिम्बकेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र से और 14 से 65 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इट इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया और इसीलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। द गोदावरी बेसिन एक्सटेंड ओवर स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा and in addition to smaller parts of Madhya Pradesh, Karnataka and Union Territory of Puducherry. Fourth question, which of the following is true about International Solar Alliance? So International Solar Alliance के बारे में सही बताना है। A,
It is an Indian initiative that was launched by Prime Minister of India and the President of France. ओके ये सही है. बी द ISA इज हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस. इसका हेडक्वार्टर पेरिस में नहीं है, गुरुग्राम हरियाणा इंडिया में है. ठीक है, तो ये हो जाएगा. द ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज हेडक्वार्टर्ड इन गुरुग्राम इंडिया. जनवरी 2016 में नरेंद्र मोदी एंड देन फ्रेंच प्रेसिडेंट जो उस टाइम पर थे फ्रैंकोइस हॉलैंडे जॉइंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस. और हेडक्वार्टर इनॉग्रेटेड द इंटरिम सेक्रेटेरिएट एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी एट ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम इंडिया. ओके. इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है 20 मार्च को. ओके. द यूनाइटेड नेशन स्टार्टेड टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस in 2013 but a resolution for the same was passed in July 2012. Next, John Magufuli, the president of which country died in March 2021. तो मार्च 2021 में कौन से देश के प्रेसिडेंट की मृत्यु हुई है? तो ये हुई है तंजानिया के प्रेसिडेंट की. जॉन Pombe Joseph Magufuli was a Tanzanian politician who served the fifth president of Tanzania from 2015 until his death in 2021. तो 2015 से 2021 तक इन्होंने ये प्रेसिडेंट रहे. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन was set up on the recommendation of. तो CVC को सेटअप किया गया था किसके रिकमेंडेशन से? फर्स्ट ARC नहीं, गोरुबाला कमेटी नहीं, कृपलानी कमेटी नहीं, तो ये सेटअप की गई थी संथनाम कमेटी के द्वारा नहीं कहेंगे, संथनाम कमेटी के रिकमेंडेशन पर सेटअप की गई थी. द CVC वाज सेटअप बाय द गवर्नमेंट इन February 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हेडेड बाय श्री के संथनाम. 2003 में पार्लियामेंट ने CVC एक्ट को पास किया और स्टैट्यूटरी स्टेटस इस तरह से CVC को मिल गया. तो अब CVC स्टैट्यूटरी बॉडी है. द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज एन एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ. तो DRDO किस मिनिस्ट्री के अंदर है? आसान है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. The Defense Research and Development Organization is an agency under the Department of Defense Research and Development in Ministry of Defense of the Government of India, charged with the military's research and development headquartered in Delhi. Next, incorrect match हमें बताना है. RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, यस. NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, यस. दोनों ही करेक्ट मैच हैं. तो इनकरेक्ट हो जाएगा कोई भी नहीं. द टर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS refers to the fund transfer system that allows for the instantaneous transfer of money. तो फटाफट इसमें पैसा ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए इसका नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है. रियल टाइम में ये काम हो रहा है. NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र जो कि स्टार्ट हुआ था 2005 में, ये भी नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम है. अलाउज करता है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर. ठीक है, तो RTGS NEFT में कुछ डिफरेंस भी हो सकते हैं, हम नेक्स्ट टाइम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. लास्ट क्वेश्चन. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन. तीसरी बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1526. 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी. 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1761. द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन 14 जनवरी 1761 एट पानीपत.
60 माइल्स दूर नॉर्थ ऑफ द दिल्ली बिटवीन द नॉर्दर्न एक्सपेंडिशनरी फोर्स ऑफ मराठा एम्पायर एंड द किंग ऑफ अफगानिस्तान, जिसका नाम था अहमद शाह दुर्रानी, विथ 2 इंडियन मुस्लिम एलाइज, रोहिल्ला अफगान ऑफ दोआब एंड शुजाउद्दौला, जो कि नवाब ऑफ अवध था। ठीक है, आप पिछले डेज की वीडियोज़ के क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, मैंने कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।